क्षमा कीजिए महादेव, मैं संभाल नहीं पाई। कोई बात नहीं देवी, हर अंत आरंभ का सूचक होता है। सृजन नाश के बाद ही संभव है। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र संकाद ऋषि को दक्ष का प्रणाम। प्रणाम प्रजापति। आप कौन से संकट की बात कर रहे हैं? अवश्य ही इसके पीछे भी शिव का ही हाथ होगा। नहीं प्रजापति, ये संकट शिव ने नहीं बल्कि हलाहल ने उत्पन्न किया है। हाँ तो ठीक ही कहा ना मैंने, हलाहल भी अमृत मंथन के कारण उत्पन्न हुआ जो शिव के सुझाव से हुआ था। नहीं प्रजापति, हलाहल के संकट का निवारण स्वयं शिव ने किया था विष पीकर। परंतु इस भूमंडल पर विष बहुत लंबे समय के लिए था, जिसका दुष्परिणाम आज पृथ्वी को भुगतना पड़ रहा है। और उसी विष के कुछ जीवित कण आज भी वायुमंडल पर जीवित हैं, जो अपना दुष्प्रभाव दिखा रहे हैं। ऋषिवर का कहना सर्वथा उचित है प्रजापति। हलाहल के कारण पृथ्वी की जल और वायु कई स्थानों पर प्रदूषित हो गई है, जिससे सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। और इसका उपाय क्या होगा? दूषित वायु को काटने के लिए निर्मल तथा शुद्ध वायु की अत्यंत आवश्यकता है। और उसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें यज्ञ करना होगा। प्रयागराज की पावन भूमि पर विश्व कल्याण के लिए शुद्धिकरण का यज्ञ करना होगा। और प्रजापति होने के नाते संपूर्ण यज्ञ के आयोजन तथा पूजन का भार आपको संभालना होगा। अवश्य। किंतु इस यज्ञ का अध्यक्ष कौन बनेगा? महादेव, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हलाहल के प्रकोप से महादेव ने सबकी रक्षा की थी। इसलिए विष से संबंधित महायज्ञ का अध्यक्ष महादेव से अधिक योग्य और कोई नहीं हो सकता। प्रजापति, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप मेरे सुझाव से सहमत नहीं हैं। ऐसा नहीं है ऋषिवर, आपने कहा है मानस पुत्र तो उचित ही होगा। मैं भला आपसे कैसे असहमत हो सकता हूं? इंद्रदेव, आप सभी महानुभावों को आमंत्रित करें, सभी देवी देवता, ऋषि महर्षि और शिव। इंद्रदेव, आप कृपया करके नारद को भी सूचित कीजिए कि मैं उनसे शीघ्र अतिशीघ्र भेंट करना चाहता हूं। जो आज्ञा प्रजापति। ये क्या करने जा रहे हैं शिव? पात्र टूट गया था न सती, और हमारा तो मिलन ही एक नए निर्माण के लिए हुआ है। मिलन के पीछे उद्देश्य, और यदि बाद में परिणाम ना हो तो मिलन सार्थक नहीं। जो सब बिखरा हुआ है उसे संवारना है। जो बिखर गया है उसकी चिंता छोड़ दो, जो हाथ में है उसे संभालो। परंतु जो काम पहले किया ही नहीं, वो कैसे? यह आपको लगता है देवी, परंतु मेरी दृष्टि में आप सदा से निर्माण करते आई हैं। महादेव, आप छोटे तो कभी भी नहीं थे। और आज भी नहीं हूं। सोचिए सती, पहले आपने अपने माता पिता के संसार का निर्माण किया, फिर आपने स्वयं के विश्वास का निर्माण किया। आप मेरी हुई, और अब इस कैलाश के संसार का निर्माण करने जा रही हैं। तो एक पात्र के निर्माण में क्या बड़ी बात है सती? परंतु मेरे स्वप्न के निर्माण में आप मेरे साथ थे शिव। तो सत्य के निर्माण में भी मैं आपके साथ रहूंगा। आप यूं मानिए
कि ये चाक समय का पहिया है और ये पात्र हमारा संसार, और इसमें हमारे भविष्य का जल भरा जाएगा। ये जल आप है और ये माटी में। ये दोनों एक दूसरे के एकांग हो गए हैं, जैसे आप और मैं। जब नींव रखी जा चुकी है तब निर्माण में क्या समस्या?